संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान सीखना है। तो संख्याएं हम जानते हैं कि संख्याएं हम गिनती में पढ़ते हैं, पहाड़े में पढ़ते हैं, तो उसमें इकाई दहाई का ज्ञान भी जरूरी है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 करोड़। हालांकि इतनी बड़ी संख्याएं तो नवोदन पूछा नहीं जाता। लाख तक की संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। कितने तक की? लाख। तो लाख में कितने अंक होते हैं? सभी बच्चे बता सकते हैं? लाख में कितने अंक होते हैं? 6। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई में सबसे पहले इकाई कहाँ से शुरू होता है? दाहिनी तरफ से, और ये जाएगा किधर? बाईं तरफ की ओर। काउंट करते हुए ये बाएं तरफ हम जाएंगे। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे? इकाई, इकाई का हम लिखते हैं ई से। उसके बाद यहाँ पर दहाई, दहाई को 10 से। उसके बाद हजार को और से, हजार, अरे यार सैकड़ा भी आएगा ना? हाँ सैकड़ा आएगा। तो 1 2 3, सैकड़े में हमेशा 3 अंक होंगे। सैकड़े में कितने अंक होंगे? 3। अगर उससे कम है, 100 बोल रहे हो, इसका मतलब गलत बोल रहे हो, आप गलत पढ़ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर सैकड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? हजार, हजार के बाद क्या आएगा? 10,000, क्या आएगा? 10,000। और 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख। अब लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। लाख के बाद क्या आएगा? 10 लाख। और 10 लाख जो है आप यहाँ पे लिखेंगे 10 और लाख, ये हो गया। तो 10 लाख में देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो रहे हैं। लेकिन अगर दहाई में 2, सैकड़े में 3, हजार में 4, 10,000 में 5 और लाख में 6। अब लगभग 6 अंकों तक का सवाल नवोदय विद्यालय परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। बाय द वे कभी कभार 10 लाख तक के अंक वाले सवाल आ सकते हैं, तो इसको भी आप जाने। इससे ज्यादा ऊपर का कोई प्रश्न नहीं आता। दूसरी चीज, इकाई दहाई करने का तरीका सब लोग शुरू से सीखे हो, तो उसको भी हम अपनी रिवाइज करें। अब संख्याओं के बारे में सीखते हैं। संख्याओं के प्रकार क्या सीखते हैं? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कोई बताए संख्याएं कितने प्रकार की होती है? जी नहीं, संख्याओं के प्रकार में कुल मिलाकर 10 प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 1, पहली संख्या को हम मानते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्या। क्या मानते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर की पहचान आप कैसे करोगे कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज वस्तुओं को गिनने के लिए किया करते थे। किसको? किसी चीज को, वस्तु को, या रुपए पैसे को, या कौड़ियों को गिनने के लिए प्रयोग करते थे।
के ऊपर गिनती नहीं आती? आती है। 101, 102, 103, 104, 110 पहुंचो, फिर 111 आएगा। इसी तरह से 1000 पहुंच जाएंगे, फिर 1000 के बाद भी गिनती आती है। 1000 के बाद क्या गिनती आएगी? 1001, 1002, 1003। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे करके हम मतलब जितनी हम इकाई गाय पढ़े हैं उस तरह से संख्याओं को गिनते चले जाते हैं। तो जैसे लाख में रुपया है तो कैसे गिनते हैं भाई? गिनते जाए, हम पैसों रुपए को गिन रहे हैं ना, 1 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया, यानी संख्या में रुपए की क्या हो गई? 1 का सिक्का 1 लाख हो तो 1 लाख रुपया बन जाएगा, लेकिन उसके रखने के लिए जगह चाहिए, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, है ना? जगह जो है कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हम इतना ही जाने कि जो संख्याएं हैं उसमें पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का, और इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। किससे होती है? 1 से। अब इसके ये कब यूज हुआ करता था? जब हमारे पूर्वजों को शून्य का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? शून्य का ज्ञान। ये बड़ी पुरानी संख्या है जिसे हमारे पूर्वज पहले से मानते हैं। जब शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, हमारे देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया तो देश दुनिया में जो गिनती करने का तरीका था उसमें बदलाव ये हो गया कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या के आगे यानी कि बाद में एक 0 बढ़ा देते हैं तो वह संख्या यानी कि 1 थी पहले, समझ रहे हैं, और 1 के बाद आपने क्या किया? यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया जैसे, तो अब ये संख्या क्या बन गई? 10, यानी इसकी 10 गुनी हो गई। पहले वाली प्राकृतिक संख्या जो 1 थी उसकी क्या हो गई? 10 गुनी। 1 0 बढ़ाएंगे तो 10 गुनी होगी। अब मान लो 2 है, 2 के बाद 1 0 बढ़ाओगे तो 2 की 10 गुनी हो जाएगी, तो 10 गुना 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चलो मान लेते हैं कि 120 लिख दिए या 125 लिख दिए, और 125 के आगे 1 0 बढ़ा दोगे तो 125 का 10 गुना हो जाएगा। 125 का 10 गुना हो जाएगा, वो अपने आप में संख्या। यानी 0 के आविष्कार के बाद ये पता चला कि अगर उसे 0 को हम दाहिनी तरफ रखते हैं किसी संख्या के, प्राकृतिक संख्या के, तो वह अपने आप से 10 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 गुनी। अच्छा, इसके बाद अगर 2 0 बढ़ाते हैं तो वही संख्या अपने आप में 100 गुनी हो जाती है। फिर उसके आगे 3 0 बढ़ा देते हैं तो क्या गुनी हो जाएगी? 1000 गुनी हो जाएगी। यानी फिर आगे बढ़ाओगे 10,000 गुनी, फिर उसके आगे बढ़ाओगे लाख गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से संख्या का मान इस 0 की वजह से भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कब? कि जब ये संख्या 0 जो है दाहिनी ओर रखा जाएगा तभी। अगर इसको बाईं तरफ रख दें तो उस प्राकृतिक संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 है तो 1 ही रहेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर यहाँ मैंने लिया 5, क्या लिया? और 5 के बाईं तरफ हमने 0 लगाया, तो बताओ इसे अभी क्या कहा जाएगा? 5 कहा जाएगा। वेरी गुड। अब ये 5 जो है इसके मान में कोई परिवर्तन आया नहीं। अगर यही 0 हम 5 के दाहिनी ओर लगाए होते तो अब ये क्या हो जाता? 5 का 10 गुना हो जाता, यानी 50। 5 का 10 गुना हो जाता 50। बात समझ में आ रहा ना? और 2 0 बढ़ाते तो 100 गुना हो जाता, और 3 0 बढ़ाते 1000 गुना हो जाता। इसी 5 का 1000 गुना हो जाता 3 0 बढ़ाने पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये क्या होता है? तो होल नंबर वह एक संख्या है जिसमें अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक रहेगी। अब यहाँ पर आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा एक से होती है। किससे होती है? एक से। लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा जीरो से शुरू होगी। किससे? जीरो से। तो देखो शून्य से, शून्य के बाद क्या आएगा? एक, एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद चार, और चार के बाद डॉट 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 एन तक हम आगे कितना भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे एक लाइन खींच दिया, एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, और यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है शून्य से। शून्य के बाद क्या आएगा? एक, एक के बाद बराबर दूरी आप डिवाइड करते हुए यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच। इस तरह से ये संख्या रेखा पर ये धनात्मक रूप से, धनात्मक पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, ये हमेशा दाहिनी तरफ बढ़ेगा। बाईं तरफ जीरो पे नहीं जाएगा। किधर जाएगा? जीरो के दाहिनी ओर जाता रहेगा, और तब ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा? माने पूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो अपने आप में पूरा पूरा होगा। उसको हम आधा टुकड़ा नहीं कर सकते, आधा टुकड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए पूर्ण संख्या हमने जान लिया। अब पूर्ण संख्या के बाद तीसरे नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आता है? हाँ, अब इसको समझेंगे भाई। पूर्णांक संख्याएं ये क्या होती है? यानी इसको बोलते हैं कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट डिजिट या कंप्लीट नंबर, है ना? डिजिट। अब ये तो तीसरे नंबर पे माइक प्लीज। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्णांक संख्या यानी कंप्लीट डिजिट। ये क्या होता है? ये बिल्कुल इसी से बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें जीरो तो फाइनल रहता है, परंतु इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक ये संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं, और इन्हें भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहां पे लिख दिया -2, -4, -6, फिर कामा 0, कामा 3, कामा 9, कामा 8। अब यहाँ पे आप देखोगे जिसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है, जिसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है वो अभी पूर्णांक संख्याएं हैं, और जो जीरो है वो भी पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है। ये ना तो धनात्मक में होता है ना तो ऋणात्मक होता है। जो शून्य है, ये जो शून्य संख्या आती है पूर्णांक में, वह ना धनात्मक में होती है और ना ही
था, तो उसे हम क्या मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं और इसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ मान लो कि ये 0 है तो बाईं तरफ आएंगे तो ये क्या आएगी? ऋणात्मक में, संख्याएं ऋणात्मक में मिलेंगी इस तरह से। ये देखो 0 के बाद -1, -2, -3 और इधर बढ़ोगे दाहिनी तरफ तो क्या होगा? फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 2 और प्लस में 3 और इस तरह से डॉट 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 आगे डॉट 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 पीछे, यानी कि माइनस में इधर बढ़ता जाएगा बाईं तरफ और दाहिनी तरफ धनात्मक में बढ़ता चला जाएगा। तो ये संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पूर्णांक संख्या का। किसका? पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ का तो बोले बच्चों सम संख्या क्या होता है? जी नहीं, किससे कट जाए? 2 से। बहुत बढ़िया, यानी 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो आइए हम देखते हैं कि सम संख्या किसे किसे आप कह सकते हो। गिनती हमने पढ़ा है, उसी गिनती में सब है लेकिन माइनस वाला नहीं होता है। गिनती में माइनस वाला नहीं होता है, वह केवल पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे सम संख्या। तो सम संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या माने इवन नंबर। सम संख्या स्टार्ट। अब यहाँ पे सम संख्या को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और यह ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम क्या लिख सकते हैं भाई? कि 2 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं? 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2 और उसके पहले क्या है? 0। तो 0 से हम चलेंगे 1 को छोड़ते हुए और यहाँ पे हम 3 को छोड़ के हम 4 पे पहुंच गए, 5 को छोड़ के कहां पे पहुंच गए? 6 पे। यानी एक संख्याओं के अंतर के मिलने वाली संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। और 2 से कटना भी चाहिए, 2 से कटना भी चाहिए। अब 8 आ गया, 8 के बाद क्या आएगा? 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 14, डॉट डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पर हम आगे भी संख्याओं को, सम संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 2 है ये सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या। और किसी भी सम संख्या को आप देखोगे तो कोई ऐसी संख्या 2 के बाद वाली नहीं मिलेगी जो अभाज्य संख्या है। सभी भाज्य हैं। इसके बाद मिलने वाली सभी संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन केवल 2 ही एक ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस तरह से हम सम संख्याएं जान गए कि 2 से भाग देने पर जो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल क्या बचता है? 0। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? सम संख्या। तो चौथा नंबर होगा। 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? हाँ, विषम संख्या। और कुल मिला के 10 प्रकार की संख्याएं होती हैं
आप विभाजित करते जाओगे तो लास्ट में भाग देते जाओगे तो लास्ट में आपका क्या बचना चाहिए, एक शेषफल यानी एक रिमाइंडर बच जाना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लो हम 2 से भाग कर रहे हैं 5 में, तो 2 गुना क्या हो गया 4, और 4 जब यहां से घटाते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा 1। अब यहाँ पर प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये हम जान गए कि 5 क्या है, विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या। अब ये संख्या 1 अंक की है, लेकिन हम अगर इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को देखें तो थोड़ा सा हमें पहचानना आसान हो जाएगा। एक तरीका हम बता देते हैं कि अगर सम संख्या को आप देखोगे तो 0 लास्ट में यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक, क्या इकाई अंक, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0, इकाई का अंक यानी दाहिनी तरफ लास्ट में लास्ट वाला अंक क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये संख्याएं तुम्हें इकाई में दिख जा रही हैं और वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो वह संख्या क्या होगी, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी, सम संख्या। और जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, 2 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, कहीं कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी हमेशा शेषफल 0 आएगा। बात यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन विषम संख्या में क्या है, तो विषम संख्या में यह होता है कि इस विषम संख्या में अगर 2 से हम भाग देंगे ना तो हमेशा क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। और इसके लिए क्या पहचान है, पहचान है इकाई अंक क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। यहाँ पर अगर किसी संख्या में 1 आ जाए इकाई अंक, या 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, क्या होगा भाई, इकाई अंक में तो एक अंक होगा ना, पहला अंक वही एक ही अंक रहेगा, 2 अंक तो हो नहीं सकता इकाई में। इकाई में हमेशा 1 अंक होगा। तो जब ये 1, 3, 5, 7, 9 अगर लास्ट वाला अंक दिख जाए तो वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 से भागा देने से पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा और शेषफल क्या आएगा 1। तो अब यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 1, 6, 0, 5, 4, 8। तो लास्ट में इकाई अंक क्या है 8। तो ये कौन सी संख्या होगी, सम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम कोई संख्या लेते हैं 7, 6, 9, 4, 5, 8, 3। अब ये संख्या बड़ी है ना, बड़ी है, लेकिन यहाँ इकाई अंक को आपको देखना है। इकाई अंक में क्या है 3, और ये 3 देखो यहाँ पर है, इनमें से कोई भी अंक यहाँ पर आ गया तो ये विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी पहचान यही है, इसकी पहचान यही है। इसको देखते ही आप पहचान लोगे कि संख्या सम है अथवा विषम है, यानी इवन है या ऑड नंबर है, तो इसको आप जान जाओगे। तो आप 5वें नंबर को पढ़ चुके, अब आते हैं 6वें नंबर पे, भाज्य संख्याएं। क्या भाज्य संख्या, हाँ 6वें नंबर पे भाज्य संख्या, यानी इसी को हम कहते हैं डिविजिबल नंबर। क्या बोलते हैं, डिविजिबल नंबर। हाँ डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। ये क्या होता है, डिविजिबल नंबर वह संख्या है जो एक से खुद माने स्वयं से, एक से खुद से और अन्य किसी भी संख्या से, और अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, संख्या से कट जाए। हाँ
देखो तो बताओ भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 3 तो भाग है ही नहीं है यार, यहाँ 4 से स्टार्ट होगा। किससे? क्यों? क्योंकि 4 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। यानी किसी अन्य संख्या कौन आई? 2। तो 2 से भी अगर कट रहा है तो इसका मतलब ये भाज्य है। उसके बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब कहोगे 9 कहाँ है? भाई 3 से भी कटेगा और खुद 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसलिए यह भाज्य हो गया। इसके बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15 भी आएगा। और 15 कैसे हो गया? ये तो विषम है। हाँ विषम है, परंतु यह 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए यह क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो इस प्रकार से डॉट 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 करके और भी संख्याएं आगे मिल जाएंगी, तो इसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब 7वें नंबर पे आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं अनडिविजिबल नंबर। क्या बोलते हैं? अनडिविजिबल नंबर, यानी जो संख्याएं केवल खुद से और 1 से ही कटे, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं सब विषम संख्याएं होती है। जैसे यहां पर हमने लिख लिया 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, बताया है पहले। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। तो अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, फिर 7, 7 के बाद 9 नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। अभी बताया हूं एग्जाम्पल में, देखो 9। तो 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा। अब कहोगे बीच में 15 क्यों नहीं आया? तो 15 भाई भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिखा हो। तो इस तरह से डॉट डॉट करके आप आगे संख्याओं को जान पाएंगे जो खुद से कटेंगी और 1 से, और किसी से भी भागा देने पे नहीं कटती। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहाँ 7वां नंबर हो गया, तो इसको नोट कर लें। कैसे चालू करेगा? आखिरी नंबर पर आता है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो जितने भी हम गिनती या पहाड़ा में जो भी अंक पढ़ते हैं ना, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या को समझते हैं। भाई परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वह संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। अब P/Q में के रूप में अगर लिखना है तो बता में जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P क्या है? पूर्णांक है। जहां P क्या है? P एक पूर्णांक है। जहां P एक पूर्णांक संख्या है और Q भी एक पूर्णांक संख्या, Q भी एक पूर्णांक
संख्या है, परंतु 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 क्या है कि जो q का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटा के रूप में लिखा गया है तो नीचे उसका हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परंतु q बराबर नॉट 0, परंतु q बराबर नॉट 0, यानी कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लिखा गया है उसके बदले 0 लिख दिया, तो 2/0 यानी q का मान यहाँ पे q नीचे है ना, तो उसका मान अगर 0 हो गया तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए जितने भी हम गिनती पढ़ाया करते हैं तो गिनती में अगर हमने लिख दिया चलो 50 तो या यहाँ पे लिख दिया 26, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 50 कैसे हुआ परिमेय संख्या? इसके बता तो कुछ नहीं है, तो मैंने पहले बताया है जिसके बता कोई नहीं होता उसके बता एक होता है, यानी जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर, और ईश्वर कितने हैं? एक। तो जिसके बता कुछ नहीं है उसके बता एक मान लिया जाता है, इसलिए q यहाँ पे पूर्णांक संख्या है और एक भी है, 0 नहीं है, इसलिए वह क्या हो गया? परिमेय संख्या, यानी 50/1 26/1 आप लिख सकते हो। अगर किसी के बता एक आता है तो एक नीचे वाला हटा करके संख्या को रख सकते हो, तो भी वह परिमेय संख्या ही होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, और वो अपरिमेय संख्या होती है। तो जितने गिनती पहाड़ा जो भी संख्याएं लिखी जाती है दशमलव में ना हो, तो अगर दशमलव में हो तो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके बटा में हम कर सकते हैं, बटा में कर सकते हैं। और लेकिन अगर जिन संख्याओं का अब हम बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल में, जैसे में आप क्या लिख सकते हो? 2 9 5 1/2 3/2 6/7 12/9, यानी कि बटा में है तो भी परिमेय संख्या है, बटा में नहीं है तो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके बटा 1 लिखा जा सकता है, और वह जो 1 है वह 0 से बड़ा है, और इसीलिए वो पूर्णांक भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। बात समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर समझ गए। परिमेय संख्या क्या होती है? बटा के रूप में लिखने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। 9वां क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह होता है जिसमें हर जो है शून्य हो जाए, तो उसको हम अपरिमेय संख्या होता है। या ऐसी संख्याएं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाता, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हो गया एग्जाम्पल के रूप में। करड़ी में 2, करड़ी में
मिला के यही 10 संख्या आप जान लीजिए। और नवोदय गाइस मैं हूँ 10th क्लास की स्कूल टीचर। बहुत अच्छी तरह से इसको आप सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आप कभी भी इन संख्याओं में डाउट या संदेह नहीं करेंगे कि इसे कौन सी संख्या कहें, या सवाल जब पूछेगा तो आप क्लियरली आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया गया। चलो अब यहाँ पे 10वां है ऋण संख्या। 10वां क्या है? ऋण संख्या। यहाँ पे ऋण संख्या ऐसी संख्या है जिन संख्याओं का गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो। तो वो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, या उन्हीं संख्या का उन्हीं संख्या में भाग दे तो वही प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं दो ही हैं, एक तो 1 है और दूसरा 0। कैसे यहां समझते हैं। अगर आप 1 में 1 का गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा? 1। और 1 में 1 का भाग कर देंगे तो भी उत्तर क्या आएगा? 1। तो बताओ ये कैसी संख्या है? ऋण संख्या है, अपने अस्तित्व को नहीं खोने देती। तो ऐसी संख्याएं क्या है? ऋण संख्या। इसी प्रकार से 0 को देखें, 0 गुणे 0 क्या उत्तर आएगा? 0। तो भी क्या आएगा? 0। हालांकि 0 से किसी संख्या में भाग करोगे तो इन्फिनिटी या अनंत मिलता है। कोई ऐसी संख्या हो जो 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी यानी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, उसमें हम 0 से जब भाग करेंगे तो वह संख्या क्या आएगी? अनंत तक कटेगी नहीं। जैसे मान लो 0 से हम किसी संख्या में यहाँ पे मान लो 4 है, भाग दिए तो ये नहीं कटने वाला। 0 शून्य जा शून्य, अब ये 4 आया, फिर शून्य जा, फिर क्या आएगा? शून्य, फिर 4, ये आता जाएगा और ये संख्या आती जाएगी, कभी कटने वाली नहीं है। ठीक है? 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या में पढ़ोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए हम 0 को कभी भाग देंगे किसी संख्या में, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है? अनंत। अनंत का संकेत क्या है? ये इंफिनिटी। क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंफिनिटी, यानी अनंत। अनंत तक चली जाएंगी, कटेगी नहीं। तो इसलिए हम 0 से भागा नहीं करते किसी में। और दूसरी चीज, यहाँ अपरिमेय संख्याओं में हमने बताया कि अगर q का मान 0 आ जाए तो अपरिमेय संख्या, अपरिभाषित संख्या हो जाती है। उसकी हम माने वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, है ना? वह संख्या अशांत प्रसार वाली हो जाएगी और किसी से डिवाइड काटते जाओ नहीं होगा, काटते जाओ नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 10 संख्याएं हमने पढ़ा, जो नवोदय के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अब इसको आप सीख लेंगे, देखेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें फेसबुक पेज को। मेरा फेसबुक पेज है राम कैलाश यादव, और उसको आप सर्च करेंगे नेट पे, फेसबुक पे, तो आपको मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हम उस पर अपने पोस्ट में डालते हैं, आप उसको देखेंगे।